सोचिए जरा, एक खूबसूरत ड्रेस चमचमाती सी जैसे किसी राजकुमारी की, और फिर अचानक वो खत्म हो जाए। यानी फिल्मी पर्दे की सबसे बड़ी दुनिया में, जिसे हम सब महाभारत कहकर देखते हैं, उसमें जब द्रौपदी के वस्त्र फाड़े जाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? एक तरह का डर, शर्म और खौफ एक साथ। अब कल्पना कीजिए, वही दर्द, वही अपमान असल जिंदगी में भी इन सभी चीजों का सामना कर रही थी। वो थी रूपा गांगुली, एक मजबूत अभिनेत्री जिनकी आंखों में आग है, लेकिन असल जिंदगी में जब भीड़ ने उन पर हमला किया तो उनकी जख्म फिर उसी स्याह भाव में बदल गए जो द्रौपदी का वस्त्र हरण दिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो घटना उस वक्त की है जब वे अपने क्षेत्र से लौट रही थी। एक सामान्य सी शाम, अचानक उनका काफिला रुका और पीछे से हमला कर दिया गया। वे बताती हैं कि उनको जोरदार धक्का लगा, उनके सर में चोट आई और वे जमीन पर गिर गई। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी साड़ी फाड़ने की कोशिश भी की गई। वे आत्मसम्मान से घायल हुई। मामला इतना गंभीर था कि उन्हें सर में होने वाले खून के थक्के, जिसे अंग्रेजी में हेमटोमा कहते हैं, इस वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरी घटना ने उन्हें असल जिंदगी में असल द्रौपदी बना दिया। एक वहम नहीं, सच्ची मार और सच्चा दर्द। अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है, दिमाग पर बचाव जरूरी है। ये कोई मामूली चोट नहीं, निशान साफ साफ दिखते हैं। वे कुछ दिनों तक निगरानी में रही, पर उनकी हिम्मत ने जल्दी ही उन्हें उठने का हौसला दिया। इस बीच सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स पर लोग तरह तरह की बातें लिखने लगे, लेकिन उन्होंने खबर को ठंडे दिमाग से लिया और माना कि ये हमला सिर्फ एक दर्द नहीं, एक संदेश भी है। वे बताती है कि महाभारत में उनका किरदार, जो कि वस्त्रहरण जैसे हिंसक स्थिति दिखाता था, असल जिंदगी में एक चेतावनी जैसा हो गया कि कला और जीवन के बीच की सीमाएं धुंधली कहां तक हो सकती हैं। इस सारी खबर पर जब राजनीति की हलचल शुरू हुई, उन्होंने सफाई दी कि उनका सामना पॉलिटिकली किया गया, लेकिन ये उनके काम या कला से जुड़ा नहीं, बल्कि किसी वोट बैंक या किसी सामाजिक तनाव से जुड़ा मामला था। उन्होंने राजनीति में कदम रखा ठीक उसी समय जब वे जनता की आवाज बनना चाहती थी, कि जनता की पीड़ा को सामने लाया जाए, समाज की अदृश्य आवाज को देखा जाए। उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स में उनकी गिरफ्तारी जैसे शब्द भी आए, जैसे वे जनता के बीच का बहस का हिस्सा बन चुकी थी। उनके बयान मीडिया में छपने लगे कि वे सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि अभिनय से एक राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ना चाहती थी। ये कहना आसान था कि वे महाभारत की द्रौपदी से आगे बढ़कर स्वाभिमान की द्रौपदी बन गई, जो अकेले संघर्ष करती हैं, लेकिन अंत में जीती हैं। कहानी ये भी बताती है कि रूपा गांगुली बचपन में अपनी आवाज और अपने अभिनय से सबका दिल चुरा लिया था। ये थिएटर की जमीन थी, यहाँ से वे द्रौपदी बनी, और उनकी शाश्वत धड़कन उन्होंने असल जिंदगी की लड़ाई में काम ली। ये वो मंच था जिसने उन्हें सिखाया कि एक पल में सब कुछ नहीं मिल जाता। इंसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तभी शोर मचता है। ये कहानी ये बताती है कि जीवन में ताकत दिखाना और असल जिंदगी की चोटों का सामना करना दो अलग अलग बातें हैं। वे कैमरे पर हंसती दिखती हैं, पर अंदर से दरारों का मरहम से इलाज करती हैं। उन्होंने राजनीतिक भूमि में कदम रखा, वहां भी अनुशासन, धैर्य और आत्मसम्मान की गाथा कही। उनकी पॉलिटिकल करियर की ओर देखें, जनता की सेवा का जुनून था उनमें, लेकिन राजनीतिक स्टेज पर पैर जमाते वक्त कई विरोधियों ने उन्हें झुकाना चाहा, पर उन्होंने झुकना मना किया और अपने मूल्यों पर टिककर खड़ी रही। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं, बल्कि उस भावना की है जो कहती है कि जब इंसान टूटता है तब उसकी जिंदगी टूटी नहीं होती, अंदर से आत्मा मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।